महाभारत के सबसे शक्तिशाली और साहसी योद्धा भीमसेन अपनी अद्भुत शक्ति और साहस के लिए जाने जाते हैं। यह कहानी आपको महाबली भीमसेन के जीवन के एक अनसुने अध्याय में ले जाएगी, जो उनके पराक्रम और अद्भुत व्यक्तित्व का परिचय कराते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह बात तब की है जब पांडवों को वनवास मिला था। दुर्योधन के कुटिल चालों के कारण पांडवों को 12 वर्षों तक वन में और 13वें वर्ष अज्ञातवास में बिताने का श्राप मिला। वनवास के दौरान पांडवों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। भीम अपनी शक्ति और साहस से हर संकट का सामना करते थे। एक दिन द्रौपदी ने एक सुगंधित पुष्प की इच्छा जताई। वह पुष्प, जिसे पारिजात कहते हैं, स्वर्ग के बगीचों में खिलता था। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें पहली चुनौती हनुमान से भेंट। जब भीम हिमालय की ओर बढ़ रहे थे तो एक संकरी पगडंडी पर उन्होंने एक बूढ़े वानर को रास्ते में लेटा हुआ पाया। वह वानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे। भीम ने वानर से कहा, मुझे रास्ता दो, मुझे आगे जाना है। हनुमान ने शांत स्वर में कहे, पुत्र, मैं वृद्ध हूँ, मेरी पूंछ हटाकर स्वयं निकल जाओ। भीम ने यह सुनकर वानर की पूंछ उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी पूंछ को हिला नहीं सके। तब हनुमान ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहे, हे भीम, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हनुमान ने भीम को अपनी शक्ति का अभिमान त्यागने और विनम्रता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने भीम को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ने को कहा। दूसरी चुनौती, राक्षस हिंडिब का सामना। हिमालय की ऊंचाइयों में एक घना जंगल था, जहाँ राक्षसों का राजा था। वहाँ हिंडिब नाम का राक्षस रहता था, जो वन में आए हर इंसान को मार देता था। जैसे ही भीम वहाँ पहुँचे, हिंडिब ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन भीम ने अपनी गदा उठाई और हिंडिब के साथ भयंकर युद्ध हुआ। उनका युद्ध घंटों तक चला, लेकिन अंततः भीम ने अपनी अद्वितीय शक्ति से हिंडिब का वध कर दिया। हिंडिब की बहन हिंडिबा, जो एक दयालु राक्षसी थी, भीमसेन से प्रभावित हुई। उसने भीम से विवाह का अनुरोध किया। भीम ने धर्म और नीति का पालन करते हुए कुछ समय के लिए हिंडिबा से विवाह किए। उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में पांडवों के लिए महान योद्धा बने। तीसरी चुनौती, पारिजात की प्राप्ति। भीम जब हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंचे तो वहां उन्हें कुबेर का स्वर्गीय बगीचा मिला। यह बगीचा अप्सराओं और देवताओं का स्थान था। पारिजात के पेड़ों को कोई भी साधारण मनुष्य छू भी नहीं सकता था। जैसे ही भीम ने पारिजात के फूल तोड़ने की कोशिश की, कुबेर के सैनिकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन भीम ने अपनी गदा से सैनिकों को हराया और कुबेर के सामने प्रस्तुत हुए। कुबेर ने भीमसेन के साहस और शक्ति को देखा और प्रसन्न होकर उन्हें पारिजात का पुष्प भेंट कर दिया। भीमसेन ने वह पुष्प लेकर द्रौपदी को भेंट कर दिए। द्रौपदी प्रसन्न हुई और पूरे वन में भीम के पराक्रम की चर्चा हुई। इस घटना ने साबित कर दिया कि भीम केवल बलशाली ही नहीं बल्कि निष्ठावान और धर्मपरायण भी थे। महाबली भीमसेन की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा पराक्रम न केवल शक्ति में है बल्कि धर्म, नीति और साहस में भी है। उनका जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है।